बारे में चल रहा है और हमने रोज़ों के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ सीखा है। आज मैं उसको आगे लेकर चलूँगा, लेकिन मैं कुछ आपको इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को आगे लेकर जाऊँ, कुछ बातें हम पीछे से देखेंगे ताकि सबको रिमाइंड हो जाए। तो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूँ, एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। कुदूस कुदूस मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, खुदा यीशु के नाम से तेरे हजूर झुकते हैं खुदा बाप, यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे खुदा कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितनी जिंदगियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके कानों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को सुन सके, इनके जहनों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को समझ सके, इनके दिलों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में रखे और बड़ी बरकत को रिसीव करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा टॉपिक रोज़ों के बारे में चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सीरियस टाइम है। जो वक्त अभी चल रहा है, ये बड़ा सीरियस टाइम है कि हमें जो है रोज़ों को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये इस वक्त इम्पॉर्टेंट टाइम है। आपको पता है कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ये अभी जो हालात चल रहे हैं, आप सबको पता है। तो ज़रूर पाकिस्तान के हालात की बात नहीं है, रोज़ा खुदा के कलाम में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खुदा के कलाम में जो फास्टिंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा था कि आपको पता है कि आदम ने क्या किया, खाया, और उसने जो खुदा ने उसे डोमिनियन दी थी, खुदा ने उसे एक मना किया था कि तू एक दरख्त था कि तूने इस दरख्त से नहीं खाना, लेकिन उसने क्या किया, खाया। और खुदा ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो सबसे पहले क्या रखा, रोज़ा रखा। और खुदा ने जब रोज़ा रखा तो खुदा के कलाम में ये बात वाज़िया तौर पर लिखी है कि वो खुदा का रूह ने लेके गया, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा के रूह से भरे हुए गए और खुदा के रूह से भरे हुए बाहर आए। हमने पिछले संडे सीखा था। और जो फास्टिंग है एक्चुअली ये आपकी जो खुदा ने आपको बरकत दी है, या आप कह लें कि डोमिनियन जो आपको खुदा ने एक अथॉरिटी दी है, इसको रिस्टोर करती है। जब किसी की अथॉरिटी जाती है तो उसको रिस्टोर करती है फास्टिंग। वैसे दूसरी चीज़ें इसको रिस्टोर नहीं करेगी, फास्टिंग इसको रिस्टोर करेगी। और खुदा का कलाम ये बारहा हमें इस बारे में बताता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत से रिलीजन्स हैं, आपको पता है बहुत से ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्होंने टाइम सेट किया हुआ है फास्टिंग के लिए, कि इस साल में इतने रोज़े रखने हैं, इस साल में इतनी फास्टिंग करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्ट जो है वो सेल्फ डिलीवरेंस का भी काम करता है। अगर किसी में कोई डिमोनिक स्पिरिट है, मेरा ये मान है, अगर किसी में डिमोनिक स्पिरिट है और वो बंदा रोज़े रख रहा है तो उसकी आधी पावर तो वही टूट जाती है। इतनी पावर है फास्टिंग में, इतनी पावर है। और मैंने आपको बताया था बहुत से रिलीजन्स दुनिया में ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फास्टिंग है ये दोनों वर्ल्ड्स में काम करती है। ये खुदा के वर्ल्ड में भी काम करती है और ये अबलीस के वर्ल्ड में भी काम करती है। ये हमने पिछले मैसेज में सीखा था। और आज हमें सीखने की ये ज़रूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखने की ज़रूरत है कि फास्टिंग। और मैंने आपको बताया था कि खुदा के कलाम में लिखे हैं कि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा था, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो क्या मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो हमने सीखा था कि एक जो स्लिपिंग एक सोने वाला क्रिश्चियन है वो कंपेयर किया जाता है किससे, एक गुनाहगार मुर्दे से। एक सोने वाला जो जिसको होश ही कोई नहीं, एक ऐसा क्रिश्चियन है जिसकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में फास्टिंग नहीं है, वो कंपेयर किया जाता है किससे, डेड सिनर से। जब प्रेयर ही नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा दुआ कर ताकि आजमाइश में ना पड़े। जब प्रेयर नहीं है, जब कुछ बात नहीं, जब बाइबल नहीं है, जब खुदा का कलाम नहीं, जब खुदा नहीं है, तो किससे कंपेयर किया जाएगा? डेड सिनर से, सोने वाले से। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सोने वाले जाग। और आपको बताऊं, फास्टिंग रिस्टोर आपको करती है। क्योंकि जब लोग दुआ नहीं करते, जब लोग फास्ट नहीं करते, तो होता है इससे क्या होता है कि जो फ्लैश है, जो आपका जिस्म है, वो आपका किंग बन जाता है, यहाँ पे हैवी हो जाता है। आपको पता है पौलुस रसूल क्या लिखता है, जरा देखिए पहला कुरिन्थियों में। इस बात को बड़ा समझने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों, और जब आपका फ्लैश किंग बनता है
तो आप जो डोमिनियन, जो खुदा ने अथॉरिटी दी होती है, उसको आप खो देते हैं। सुने ज़रा, और आप आइडल वर्शिपर बन जाते हैं। सुने ज़रा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं। खुदा उनके कलाम लिखे हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरो। ये क्या कह रहा है पौलुस रसूल? ये कह रहा है कि मैं फास्टिंग से अपने जिस्म को काबू में रखता हूं, सिर्फ प्रेयर से नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप फास्ट रखते हैं और जब आप प्रेयर करते हैं तो खुदा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। ये जो बात पौलुस कह रहा है ना, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता उसे काबू में रखता हूं, ये फास्ट की बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। इसका मतलब है कि जो फास्टिंग है, ये आपकी जिंदगी में प्रेयर को भी लेके आती है और आपकी जिंदगी में खुदा की पावर को भी लेके आती है फास्टिंग। क्योंकि खुदा के, और आपको तो फास्टिंग डिलीवर करती है आपको बुत परस्ती से। अब बुत परस्ती का सिर्फ मतलब ये नहीं किसी स्टैचू को पूजना या किसी मूर्त के आगे पूजना। बुत परस्ती ये है कि देखिए, फॉर एग्जांपल, जब आपका जिस्म आपका किंग बन जाता है, जब आपका जिस्म आपका किंग बन जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने जिस्म की बात मानते हैं। जिस्म की बात मानते हैं, जिस्म कहता है जनाकारी कर, आप जनाकारी करते हैं। तो क्या आपका फ्लैश आपका किंग बन गया? जो जिस्म कहेगा वो करते हैं। तो आइडल वर्शिपर का मतलब सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचे कि किसी स्टैचू को पूजना, आपने जिस्म को पूजते हैं। जो जिस्म कहता है वो करते हैं। तो किसको पूज रहे हैं? खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अगर तुम जिस्म के गुलाम हो तो किसके गुलाम हो? गुनाह के गुलाम। तो जब भी कोई बंदा खुदा के कलाम के मुताबिक फास्टिंग डिलीवर, आपको बताऊं, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंसे। हमने पिछले मैसेज में सीखा था कि ऐसे प्रॉब्लम्स है, फॉर्निकेशन, ऐसे और प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ फास्टिंग से जाते हैं। आप बड़ी कोशिश करते हैं। वो पौलुस कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं। अगर वो कितनी कोशिश करता है और फिर वो कहता है मैं इसे काबू में रखता हूं। क्यों? कि जिस्म ही तो, आपको तो सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ ही है, आपका जिस्म। अब इसको काबू में, पौलुस कह रहा है कि मैं काबू में रखता हूं, तो आपको क्या करना है? किसको काबू में रखता है वो क्या कह रहा है? अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपने फ्लैश को। तो आपको क्या करना है? किसको काबू में रखना है? क्योंकि जब भी लोग फास्ट नहीं रखते, जब भी लोग प्रेयर नहीं करते, तो उसका जिस्म जो है उसका किंग बन जाता है। मैं फिर 12 बात ही कर रहा हूँ। और जब किंग बनता है तो हर बात आप जिस्म की मानेंगे जो जिस्म आपको कहेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना एक बात, जिस्म किसके खिलाफ है? रूह के खिलाफ। और रूह किसके खिलाफ है? जिस्म के खिलाफ। तो जिस्म, आपका जिस्म ही आपके खिलाफ है अगर आप अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन को क्या करता हूँ? मारता कूटता हूँ, ताकि उसको काबू में रखूँ। तो इसका मतलब है कि अपने जिस्म को काबू में रखने के लिए आपको प्रेयर की ज़रूरत है। अपने जिस्म को काबू में रखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? फास्ट की ज़रूरत है। बगैर प्रेयर और बगैर फास्टिंग के अगर पौलुस नहीं कर सका तो कोई भी नहीं कर सकता। बड़े सालों से कोशिश की है, हो गया? हाँ जी, बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्या हो गया? अगर पौलुस कहता है कि मैं इसे ऐसे करता हूँ, तो आपको भी ऐसे करने की ज़रूरत है। सुने क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में पहला करंथियों जब निकाले 10वां बाब उसकी 7वीं आयत में, आपको पिछले थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है 7वीं आयत में। खुदा के कलाम में लिखा है 10वां बाब, पहला करंथियों 10वां बाब उसकी 7वीं आयत, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। क्या? खाने पीने को बैठे, कुछ नहीं था, प्रेयर नहीं थी, फास्ट नहीं था। तो क्या हुआ? खुदा का कलाम बताता है कि वो किस में पड़ गए? बुत परस्ती में पड़ गए। फिर मैंने आपको बताया बुत परस्ती सिर्फ यही नहीं है कि बुत परस्ती आप कहें कि किसी स्टैचू को पूजना। बुत परस्ती अपने जिस्म को पूजना भी, अपने जिस्म को जो गलत ख्वाहिशात है उनको पूरा करना, ही बुत परस्ती। ऐसी
है कि नहीं पुष्पसी? अगर जिस्म कह रहा है झूठ बोल, आप बोल रहे, जिस्म कह रहा है फरेब कर, आप फरेब कर रहे, जिस्म कह रहा है बदगोई कर, आप बदगोई कर रहे, तो किसको पूछ रहे हैं? खुदा को पूछ रहे हैं। अपने जिस्म के ताबे आप। तो इससे सिर्फ अगर कुछ चीज़ निकाल सकती है प्रेयर और फास्ट। और हमने ये पुराने अहदनामे से भी सीखा था, यिर्मयाह की किताब से, ईसाया की किताब से। पिछले संडे में सारी चीज़ों को तो नहीं शेयर कर सकता। और अगर तो खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील ज़रा निकाले, मत्ती की इंजील उसको देख लेते हैं। पिछले संडे भी देखा था जब हमने टॉपिक शेयर किया था। तो खुदा यीशु मसीह ने जो अथॉरिटी, जो डोमिनियन रिसीव की, देखिए कलाम में क्या लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। 40 दिन खुदा यीशु मसीह ने फास्टिंग की, खुदा के कलाम। अच्छा, पिछले संडे मुझे भाई बता रहे थे, पता नहीं किस टीवी पे, मुझे नहीं पता, वहाँ पे वो बता रहे थे कि खुदा यीशु मसीह ने रोज़ा नहीं रखा था, फाका किया था। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर सिर्फ उर्दू बाइबल ना पढ़े, अगर इस बात की समझ नहीं है। बड़े अच्छे एक प्लेटफॉर्म से, मैं प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लेना चाहता, मुझे खुद नहीं अच्छा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। और वो ये बता रहे थे कि उसने फाका किया, फास्टिंग नहीं की। फिर उन्हें डिफरेंट बाइबल्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बात कोई करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। वो रोज़ा रखा, किंग जेम्स भी कहता है और बाकी वर्जन भी कहते हैं उसने रोज़ा रखा। यहाँ पे फाका लिखे ना, लेकिन किंग जेम्स पढ़ेगा तो रोज़ा ही। अच्छा, अब खुदा के कलाम में अगर हम 14वीं आयत को पढ़े तो खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखे है। खुदा के कलाम में लिखे है, ताकि जो यूसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यर्दन के पार गैर कौमों की अंजील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। खुदा के कलाम में लिखा है। और अगर हम 18वीं आयत देखें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, सुने जरा। और उसने गलील की झील के किनारे, लूका निकालें, लूका 4 बाब उसकी 14वीं आयत, लूका 4 बाब उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। कब? फास्टिंग के बाद। और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और खुदा के कलाम में 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। क्यों? ये क्यों स्टेटमेंट दी? फास्टिंग के बाद, क्योंकि रूह लेके इसलिए गया। खुदा के कलाम लिखे है, रोज़े में जब कोई होता है तो पावर के साथ ही अंदर जाता है और पावर से बाहर निकलता है। इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा फास्टिंग की, लेकिन इससे पहले हम योएल की किताब निकालें पुराने अहदनामे में, और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेगी। बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम लिखा है, रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों खुदावन अपने खुदा के बशिंदों को खुदावन अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम लिखे, लेकिन खुदावन फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। जब लोग रोज़ा रखते हैं तो खुदा की तरफ फिरते हैं। ये खुदा के कलाम में लिखे, मेरा पर्सनल तजर्बा है, मेरा प्रैक्टिकल है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? लेकिन खुदा फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। क्या? कैसे रुजू? इसका मतलब है कि जब लोग रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं? उनके दिल खुदा की तरफ फिरते हैं। उनका दिल दुनिया से निकल के खुदा की तरफ जाता है, अपने जिस्म से निकल के वो खुदा की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं उसमें। और हम एक और आज देखिए कि 15वीं आयत, इसी
सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तो खुदा के कलाम में बड़े हुक्म हमें मिलते हैं रोजे के मुतालिक। खुदा के कलाम में हमें बड़े हुक्म मिलते हैं रोजे के मुतालिक। अभी हमने एक ही बुक में से 3 आयतें देखी। खुदा बारहा कह रहा है, खुदा कह रहा है कि पूरे दिल से रोजा रखकर मेरी तरफ रुजू करो, पूरे दिल से। लेकिन आज मैं आपको कुछ 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप रोजा रखते हैं तो ये 5 बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात कि क्या ये खुदा की तरफ से। दूसरी बात कि क्या मेरे मोटिव्स राइट है, परफेक्ट है। ये ना आपके मोटिव ही ठीक ना हो। बहुत से लोग रोजा रखते हैं, उनके मोटिव ठीक नहीं होते। आप मेरी बात समझ रहे? बहुत से लोग रोजा रखते हैं, उनका मकसद ही ठीक नहीं होता, तो खुदा कैसे ब्लेस करेगा उन्हें? तो बहुत ज़रूरी है पहली बात कि क्या खुदा की तरफ से। दूसरी बात कि क्या आपके मोटिव्स राइट है। तीसरी बात कि क्या किस स्पेसिफिक नीड के लिए आप रोज़ा रख रहे हैं, स्पेसिफिक नीड होना चाहिए। और चौथी बात, क्या रिजल्ट चाहिए आपको। और 5वीं बात, बड़ी ख़ास, सबसे ख़ास बात कि क्या आप डिटर्मिन हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आप रोज़ा रखें और खुदा की खिदमत करें। क्योंकि खुदा रिस्पॉन्ड नहीं करता तब तक जब तक कोई खुदा की खिदमत नहीं कर रहा, वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये बाइबल में लिखी है, मैं आपको बताता हूँ, साबित करता हूँ बात। अमाल की किताब निकालें, अमाल की किताब 13 बाब। ज़्यादा खुदा रिस्पॉन्ड करेगा जब कोई खुदा की खिदमत करे, जब खुदा के किंगडम में कोई काम करेगा तब रिस्पॉन्ड करेगा ना। सुने ज़रा खुदा के कलाम में, अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 2री और 3री आयत में खुदा के कलाम में लिखा, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। क्या कर रहे थे? जब वो खुदावन की इबादत और क्या कर रहे थे? रोजे रख रहे थे। तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने इनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर इन्हें रुखसत किया। क्या? जब आप रोजा रखते हैं तो मिनिस्टर खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा रिस्पॉन्ड करता है। वो रोजे रख रहे थे, खुदा ने रिस्पॉन्ड किया। ये खुदा के कलाम में लिखा है। 5 चीजें अपने जहन में बिठा ले। पहली चीज, क्या खुदा की तरफ से। दूसरी चीज, क्या आपके मोटिव्स राइट है। तीसरी चीज, किस स्पेसिफिक नीड के लिए आप रोजा रख रहे हैं। चौथी चीज, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तीसरी चीज, क्या रोजा रख के खिदमत भी करनी है या नहीं रखी जाए। क्योंकि वो रोजे रख रहे थे, दुआ कर रहे थे, खिदमत भी कर रहे थे, वो वैसे नहीं रख रहे थे। पलूस रख रहा था तो वो खिदमत भी कर रहा था, वैसे नहीं रख रहा था। मैं आपको 3 टाइप्स अभी रोजे की बताने लगूं। पहला रोजा मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 दिन का रोजा। 3 दिन का रोजा, इसमें ना कोई खाना है ना कोई पीना है, नो फूड नो वाटर, कोई कुछ नहीं। और ये रोजे का मकसद क्या है? ये रोजा क्राइसिस के लिए होता है। जब कोई क्राइसिस में है, जब कोई क्राइसिस में या किसी की ज़िंदगी में क्राइसिस में चल रही है, तो वो इस रोज़े को रखता है। खुदा के कलाम से हम देखेंगे, अमाल की किताब आप निकालें, अमाल की किताब देखिए। हर चीज़ का मकसद है। बाइबल बगैर मकसद के कुछ नहीं है। बाइबल हर चीज़ का मतलब बताएगी आपको। 3 दिन का रोज़ा है तो क्या मकसद, क्या क्राइसिस के लिए। पहला अमाल की किताब उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम लिखे, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना उसने क्या लिखा जी। पहली बात कि 3 दिन का रोजा। जब आपको पता है कि जब साउल दमिश्क की राह पे जा रहा था और खुदा के कलाम में हमने देखा कि वो अपने घोड़े से गिरता है और उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और खुदा का कलाम बताता है उसने क्या रखा, 3 दिन रोज़ा रखा। 3 दिन उसने रोज़ा रखा। और इसमें खुदा के कलाम में लिखे, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। इसका मतलब है 3 दिन का रोज़ा, उसमें ना तो खाना कोई है तो ना कुछ पीना है। इसके बाद हम ओल्ड टेस्टामेंट में आते हैं। आस्तर की किताब में आए जरा, आस्तर की किताब में। ये आपको तवारीख के बाद मिलेगी, इज़रा नेहमिया के बाद। आस्तर उसका 4था बाब उसकी 16वीं आयत। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखे।
खुदा के कलाम में लिखे है, और जा और सूसन में जितने यहूदी मौजूद है उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक, कितने रोज तक? वो किस में थे? क्राइसिस में थे। 3 दिन का रोजा क्राइसिस में। पलूस किस में था? क्राइसिस में था। 3 दिन का रोजा किस लिए? क्राइसिस के लिए। उनकी पूरी कौम क्राइसिस में थी। आपको पता है ना? सुने क्या लिखा है, और 3 दिन तक दिन और रात कुछ खाओ ना, कुछ खाओ ना पियो। 3 दिन का रोजा जो है उसमें ना तो बंदा कुछ खाता है तो ना कुछ पीता है। पार्शियल फास्ट नहीं है। पार्शियल फास्ट का मैं आगे आपको बताता हूं पार्शियल फास्ट होता क्या। तो खुदा के कलाम लिखे, मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। असल में बादशाह के हुजूर बगैर अपॉइंटमेंट के जाना आइन के खिलाफ था और उसे कत्ल कर देता था। लेकिन ये इसकी बीवी थी, इसको ये भी नहीं पता था कि मुझे कत्ल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आइन के खिलाफ ये बात थी कि अगर कोई बादशाह के पास अब बगैर अपॉइंटमेंट के जाता था, पहले तो बात है कोई जाता ही नहीं था, अगर जाता था तो बादशाह का हुक्म होता था कि इसको कत्ल किया जाए। इसलिए वो ये बात लिख रही है, अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। 3 दिन का रोजा रखा। अब ये 3 दिन का रोजा उन्होंने कैसे रखा? पाकरू ने उन्हें उनके दिल में बात डाली। हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी तरफ से रख ली। खुदा के रूह ने उसे बताया कि तू कर और देख तू निकलेगी। कि 3 दिन का रोजा क्राइसिस के लिए, क्राइसिस से निकलना है तो 3 दिन का रोजा रखना पड़ेगा। किसकी जिंदगी में कोई क्राइसिस है, किसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसमें फास्ट रखना पड़ेगा 3 दिन का, और इसमें नो फूड नो वाटर, कुछ नहीं। खुदा का कलाम इसके बारे में बताता है कि आपने कुछ नहीं करना। और जो खुदा का कलाम बताता है, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि 3 दिन के रोज़े के बाद आपने खाना क्या, लेकिन शायद ये आपकी समझ से ऊपर हो जाएगी बात। सुने जरा, अब मेरा यकीन है कि 3 दिन का रोज़ा जो है वो अपने प्यारों के लिए भी आप रख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्राइसिस में है, अगर किसको कोई मसला है, तो आप 3 दिन का फास्ट उनके लिए भी कर सकते हैं। ये मेरा ईमान है। अब फिर आए अमाल की किताब में ज़रा। अच्छा, मुझे एक बात बताए कि जो पलूस रसूल था वो कब बचाया गया? क्या वो दमिश्क की राह में बचाया गया? वो कब बचा? क्या वो दमिश्क की राह में बचा, या वो बाद में जब अनाया उसके पास आया, हनन्याह उसके पास आया तो वो बचा? वो कब बचा? दमिश्क की राह में बचा? या चले हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। अमाल की, वो उन्होंने सही जवाब दिया। अमाल की किताब में से देखते हैं। अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक खुदा के कलाम लिखे, 11वीं आयत से, खुदावन ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है और फास्टिंग में भी है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। अच्छा देखिए, जब ये सारा कुछ हो गया, उसके पास उसकी साइट नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें चले गई है, उसकी आंखें चले गई है। और हनन्याह खुदा को क्या जवाब दे रहा है? वो कह रहा है कि ये तो मारने आया है, ये तो मैं कत्ल करने आया है, ये तो हुक्म लेके आया है। सुने जरा, हनन्याह ने जवाब दिया कि खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा, सुने खुदावंद से क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये तो कत्ल करने आए, तो मारने आए। खुदावंद उससे क्या कह रहे हैं? खुदावंद से देख के क्या कह रहे हैं? मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। 17वीं आयत में की आपको मिलेगी। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ऐ भाई साउल। जब उसने कहा ना भाई साउल, तो उसका मतलब बच गया, क्योंकि खुदा ने उसे भेजा था। वो दमिश्क की राह में तो खुदा ने उसको तो जानता ही नहीं था।
वो तो खुदा से पूछ रहा था तू है कौन। जब वो गिरा तो उसने पूछा खुदावन तू कौन है, तो खुदा उसको जानते नहीं था। तो वो बचा कब? जब वो दुआ कर रहा था। वो बचा कब? जब वो फास्ट रख रहा था। और आपको बताऊं, सेम डे पे जब वो दुआ कर रहा था, सेम डे पे खुदा ने हनन्याह को कहा कि जा उस पे हाथ रख और ये बीना हो जाएगा। सेम डे। तो इसका मतलब प्रेयर और फास्टिंग ने उसकी आंखें भी खोल दी। किसने? प्रेयर ने। किसने? फास्ट ने। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेयर, इतनी इंपॉर्टेंट है फास्टिंग। इसका मतलब है कि फास्टिंग जो है वो आपकी आइज को भी ओपन करती है। अब ये आइज में सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दुनियावी आइज को, आप समझ ले कि अगर आपको बलीस ने अंधा किया है ना किसी को, अब बलीस ने पर्दे डाले हैं आंखों पे कि ये समझ ही ना पाए खुदा के कलाम को, समझ ही ना पाए खुदा की बातों को, तो फास्ट वो काम करेगी, प्रेयर वो काम करेगी कि आपकी आंखों से। क्यों? ये बाइबल में लिखी है बात, आप जरा देखें, ये निकाले जरा दूसरा करंथियों उसका चौथा बाब चौथी आयत। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, चौथा बाब चौथी आयत दूसरा करंथियों, देखिए क्या लिखा है। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। तो खुदा उस ब्लाइंडनेस को, जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप फास्ट करते हैं, तो खुदा उस ब्लाइंडनेस को जो इब्लीस ने अंधा किया है उसको दूर कर देता है। देखिए बहुत सी चीज़ें वैसे नहीं जाती। आपको ना हमने एक बात भी सीखी थी कि बहुत सी ऐसी डिमोनिक स्पिरिट्स है जो खुदा ने खुद इस बात को कोट किया कि वो बगैर प्रेयर और बगैर फास्टिंग के नहीं जाती। खुदा ने कहा तो समझ फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एनिमी को जो ब्लाइंडनेस है उसको दूर कर देगी। आपकी ज़िंदगी में जो पट्टी बांध दी है इब्लीस ने, उसको क्या कर देगी? दूर करेगी। तो जो 3 दिन का रोज़ा है उसमें ना तो कोई खाना खा सकता है, ना कोई पानी पी सकता है, और ये क्राइसिस के लिए, सल्वेशन के लिए भी है, लेकिन मोस्टली जो बाइबल हमें बताती है वो क्राइसिस के लिए, क्योंकि पलूस क्राइसिस में था, आज तक क्राइसिस में थी, और हम ये सीखते हैं कि ये किसके लिए? ये क्राइसिस के लिए। अब 21 डे फास्ट, 21 दिन का फास्ट, 21 दिन का जो फास्ट है वो रेवलेशन के लिए, और ये पार्शियल फास्ट है। आप मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब, उसका 10वां बाब, दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 3री आयत। खुदा उनके कलाम में देखिए क्या लिखा है, मैं उसकी 2री आयत से बल्कि पढ़ता हूँ। खुदा उनके कलाम लिखा है, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। क्या करता रहा? ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैं मेरे मुंह में दाखिल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। अब ये जो दानियल ने फास्ट किया, ये 21 दिन का फास्ट है, और ये पार्शियल फास्ट है। इसमें आप खुदा के कलाम लिखे, ना तो उसने खाना खाया, ना उसने कोई लजीज खाना है, इसमें कोई लजीज खाना नहीं खाया। इसका मतलब दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। मेरा ये मान है कि अगर 21 दिन का कोई फास्ट करता तो वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह खा सकता है। अब अगर हाँ, और दूसरी बात है कि इसमें कोई खुदा का कलाम देखो 21 दिन, और ये रेवलेशन के लिए, अगर कोई चाहता है कि खुदा रेवलेशंस उस पर खोले तो उसको 21 दिन का फास्ट रखना पड़ेगा। 21 दिन का फास्ट किस लिए? रेवलेशन के लिए। उसने 21 दिन का फास्ट रखा, और खुदा के कलाम में उसने कोई प्लेजेंट, और देखिए प्लेजेंट फूड का या मतलब अगर हम अब्रानियों में देखें ना तो उसका मतलब है डिज़ायरेबल फूड, कि जिसकी आपको डिज़ायर है। आपने ऐसी चीज़ नहीं खानी कि जिसकी आपको डिज़ायर। अब ये ना हो कि कोई ये समझे कि मैं गोश्त या रोटी नहीं खाता तो दूसरी जो मर्जी शोरमे खाता रहे, बर्गर खाता रहे। खुदा के कलाम में डिज़ायरेबल फूड, खुदा के कलाम में लिखे है, ना मैंने लजीज खाना खाया, लजीज नहीं खाया, दूसरा खाया, ना गोश्त और मैं मेरे मुंह में गया। अब मुझे नहीं पता कि कोई क्या सोच रहा है कि वो उसके लिए लजीज
क्या चीज़ है। इसके लिए अगर अगर आप कोई 21 दिन का फास्ट रखना चाहता है तो वो खुदा पे छोड़े कि खुदा उसकी ज़िंदगी में क्या क्या खुदा उसे बताता है। मैं समझता हूँ अपनी मर्जी ना करे, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है ये पार्शियल फास्ट है, और ये फास्ट का मतलब है रेवलेशन। 21 दिन का फास्ट किस लिए? रेवलेशन के लिए। और डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। दानियल 9 बाप उसकी दूसरी और तीसरी आयत में आपको बताता हूं। दानियल जब यिर्मयाह की किताब को पढ़ रहा था, तो उसे 70 हफ्तों की समझ नहीं आ रही थी। तो वो खुदा से पूछ रहा था, खुदा मुझे बता कि कब होना है। सुने जरा खुदा के कलाम लिखा है, यानी 9वां बाप और उसकी दूसरी तीसरी आयत, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझना जिनकी बाबत खुदावन का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेगे। मैंने खुदावन खुदा की तरफ रुख किया, और मैं मन्नत और मनाजात करके रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। उसको यिर्मयाह की किताब की समझ नहीं आ रही थी, उसको 70 हफ्तों की समझ नहीं आ रही थी, तो उसको रेवलेशन चाहिए था। तो उसने 21 दिन का रोजा रखा, खुदा रेवलेशन दे मुझे। और जब उसने रोजा रखा तो खुदा ने रेवलेशन दे दिया उसे। तो 21 दिन का जो रोजा है वो रेवलेशन के लिए है। और आपने क्या खाना है, बड़ा केयरफुल है, ये बड़ा केयरफुल है। ये ना हो कि कोई 21 दिन का रोजा रख रहा है तो जो मर्जी खाई जा रहा है। ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा। बाइबल बता रही है लजीज ना खाना खाया ना मैच की। उसको देखिए वो प्रॉफिट था, और उसको यिर्मयाह की किताब के 70 हफ्तों की समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा खुदा मैं क्या करूं, मनाजात करता है, दुआ करता है, और फिर खुदा उस पर रेवलेशन खोलता है। उसके बाद जब वो ये काम करता है, तो उसका मतलब है 21 दिन का रोजा गारंटी है दानियल की किताब में कि ये रेवलेशन के लिए। 21 दिन का रोजा बाइबल में गारंटीड है ये बात कि किसके लिए रेवलेशन के लिए। अब बात आई 40 दिन के रोजे। 40 दिन का रोजा डोमिनियन के लिए। 40 दिन का रोजा कंप्लीट दुश्मन की कंप्लीट समझ लो कि उसको तोड़ने के लिए 40 दिन का रोजा। और 40 दिन का मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो 40 दिन का रोजा रखे। और 40 दिन के रोजे में ना तो कुछ खा सकते हैं ना तो कुछ पी सकते हैं। 21 दिन का रोजा डिफरेंट है। 40 दिन के रोजे में ये वही है जैसे 3 दिन का रोजा है, ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। 40 दिन के रोजे में भी ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। अगर किसी को खुदा खुद कहे, किसी की बात सुने भी ना, अगर खुदा खुद किसी को कहे तो वो रखे। और मैं आपको बताता हूं कि 40 दिन का रोजा 4 बंदों ने बाइबल में रखा है। पहला मूसा, इस्तिशना की किताब 9वां बाब 9वीं आयत पढ़े। यशवा ने रखा है। बहुत से लोग कहते हैं यशवा ने नहीं रखा, पर मेरा ईमान है यशवा ने रखा है। एक्सोडस, खरूज की किताब 24 बाब 13वीं आयत से 18वीं पढ़े, या 32 आयत से 15वीं और 17वीं पढ़े तो डीप चीज है। तीसरा रोजा रखा एलिया ने, 40 दिन का रोजा। पहला सलातीन 19 बाब 7वीं और 18वीं आयत खुदा के कलाम में से आप पढ़े तो पता चल जाएगा। और चौथा खुदा यीशु ने खुद रखा, मती की इंजील उसका 4 बाब। 4 बंदों ने 40 दिन का रोजा रखा। और 40 दिन का रोजा आपकी नीड्स के लिए नहीं है। 40 दिन का रोजा को ये ना समझे मेरी नीड के लिए। 40 दिन का रोजा जो है वो डोमिनियन के लिए, अपनी पूरी डोमिनियन के लिए। 40 दिन का रोजा है डिमोनिक पावर्स के लिए। 40 दिन का रोजा है नेशंस को चेंज करने के लिए। 40 दिन का रोजा आपकी अपनी नीड के लिए नहीं है। ये ना हो 40 दिन का रोजा रखेंगे खुदा को तो आप मुझे ये दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे। पहली बात है ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात है कि 40 दिन के रोजे के लिए कुछ जल्दी करे भी ना। सिंपल है। देखिए मैं कैसे कह सकता हूं, अगर खुदा किसको कहे तो वो करे कोई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं कि जब भी कोई रोजा रखे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो उसके बारे में बात ना करे। अगर वो बात करेगा तो उसके रिजल्ट्स खो देगा। खुदा ने खुद तो कहे रोजा रख के
ऐलान करना शुरू कर दो जी रोज़ा रखें। जब भी कोई रोज़ा रखे तो वो उसके बारे में बात ना करे, नहीं तो वो रिजल्ट्स जो उसको रिजल्ट्स मिलने हैं वो खो देगा। क्यों? निकाले ज़रा, चाहे वो रोज़ा 3 दिन का हो, चाहे वो रोज़ा 21 दिन का हो, चाहे वो रोज़ा 40 दिन का हो, 7 दिन का रोज़ा भी रखा है, दाऊद ने रखा था। तो ये आपने डिसीजन करना है कि आपने क्या करना है। अगर खुदा से आपको कह रहा है तो फिर आप करें, अगर खुदा नहीं कह रहा है तो ये आपकी मर्जी। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत, 6 बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम लिखे हैं, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी को जाहिर ना कर, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे, तो अगर ऐलान कर दोगे रोजा रखा है, शोर मचाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? तैयारियां कर रहे जी, समोसे बन रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, चाट बन रही है, मतलब खाए, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी खाए, लेकिन प्रीच ना करे अपने रोजे को। मेरी बात समझ, खुदा ने कोट की, जो भी बात बाइबल में लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात बाइबल में लिखी गई है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खुदा ने खुद कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, और फिर खुदा के कलाम लिखे तूने क्या करना है, तब किसी को बताना नहीं, तब जो आसमानी बाप है जो पोशीदगी में जिसने अजर देना है वो तुझे अजर देगा। तो समझ, जब भी आप रोज़े रखें प्रीच नहीं करना। मुझे पता है हमारे मसीहों की आदत नहीं है कि वो अपने रोज़े को प्रीच करे, लेकिन फिर भी अगर रोज़े को प्रीच करता है तो उसके रिजल्ट्स खो देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत।